एक ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन एक रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है 2 रॉड से, एओ एंड डीबी। ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो रॉड हैं आपस में यहाँ पर टच नहीं कर रही हैं, ठीक है। नाउ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी दोनों रॉड परपेंडिकुलर हैं और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको यहाँ पर बताना है, देखिए पॉइंट नंबर ए में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ओ ए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बी डी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है और यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है। देखिए ए ओ की लेंथ है 0.6 मीटर, बी डी 0.5 मीटर और ये यहाँ पर 0.2 मीटर। आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। नाउ एक डायग्राम बनाते हैं और सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए इतनी लेंथ आपको 0.4 मिल रही है, 0.3 मिल रही है क्योंकि 0.2 लेंथ यहाँ पर इंक्लूडेड हो गई है। नाउ तो ए बी की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, सीधी सी बात है, अगर इस तरह यूज करोगे तो आपको मिल जाएगी 0.5 मीटर। आई होप इतना क्लियर है। नाउ ध्यान दीजिए जो आपकी रॉड बी डी है रोटेट कर रही है किसके अबाउट, डी के अबाउट। तो जो बी पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इस बी डी के परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट बी की वेलोसिटी दिखाई गई है इस तरफ, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो पॉइंट ए की वेलोसिटी, राइट, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ध्यान से देखिए ये जो आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट थी और रॉड आपस में कनेक्टेड है, हिंज्ड है, यानी कि जो रॉड के जो पॉइंट होंगे, ठीक है, जैसे ए और बी, और जो प्लेट के पॉइंट है ए एंड बी, दोनों की स्पीड सेम रहने वाली है, राइट। तो इसी स्पीड को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है इस प्लेट के साथ। आई होप इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट रहेगा इस प्लेट के परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट रहेगा इस प्लेट के पैरेलल, यानी कि इसके डायरेक्शन में। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ये आपकी पॉइंट बी की वेलोसिटी थी जिसके दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक प्लेट के डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट एक वेलोसिटी है और उसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक प्लेट के डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए जो आपकी प्लेट है उसके डायमेंशन चेंज नहीं हो सकते, यानी कि आपकी प्लेट रिजिड है। तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है इस प्लेट के डायरेक्शन में वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। यानी कि देखिए बी ए कॉस थीटा बराबर होना चाहिए यहाँ पर बी बी साइन थीटा के। एक बात, दूसरी बात देखिए ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दोनों, ठीक है, ये सेंस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं किसको, इस प्लेट को। और देखिए दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है देने का, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसका ओमेगा के साथ क्या रिलेशन रहने वाला है वो निकाल सकते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स को फोकस करते हुए यहाँ पर आप इन दो इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वन एंड सेकंड वन दिस वन, राइट। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और ये वैल्यू आप ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करोगे आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए रिलेशंस मिलने लगेंगे। नाउ तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें सारी इक्वेशंस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी, ए पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। और यदि आप यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करोगे तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार है। तो नाउ आई होप यहाँ तक आप पूरा समझ चुके होंगे। अब आप ध्यान दीजिए कौन सी चीजें सही है। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, जो पॉइंट ए की वेलोसिटी है देखिए वो माइनस एक्स के डायरेक्शन में है, राइट। तो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपके सारे के सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। और आपके चार के चार ऑप्शन में से आपके तीन ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए है वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।